गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू इशरा क्लासेस। दिस इज प्रियंका और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ एक्सरसाइज 2.5 विच इज ऑफ चैप्टर पॉलिनोमियल। और ये हम 9th क्लास का सिलेबस कर रहे हैं बेटा, ठीक है। इसे लास्ट क्लास में मैंने एक्सरसाइज 2.5 के 4 क्वेश्चंस जो हैं उनको एक्सप्लेन कर दिया था। जो भी व्यूअर्स चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। आज जो है हम 5th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। सो आई विल रिकमेंड स्टूडेंट्स कि जो भी व्यूअर्स नए हैं वो एक बार चैनल की प्लेलिस्ट में जाके पहले वाली वीडियोस को कवर कर लीजिए ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आ सके कि पूरा कंसेप्ट क्या है। क्योंकि मैंने पॉलिनोमियल से जब स्टार्ट किया था तो मैंने पूरा डिटेल में कि पॉलिनोमियल व्हाट डज इट मीन और कितने टाइप्स का और कैसे कैसे होता है, कैसे टर्म्स जो है वो एडिशन सब्ट्रैक्शन में आके आपकी पॉलिनोमियल्स बनती हैं। तो इस तरह से मैंने पूरा डिटेल बताया था। सो आई विल रिकमेंड यू कि आप एक बार जरूर जाकर प्ले लिस्ट पर वो सारा देख लीजिए। सो टुडेज आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5 एंड फर्स्ट पार्ट इज 4x square plus 9 of y square plus 16 of z square plus 12 of xy माइनस में 24 of yz माइनस ऑफ 16 of yz। ठीक है, अब सबसे पहली जो चीज आपको देखनी होती है स्टूडेंट्स वो ये देखनी होती है कि इसके अंदर 3 वेरिएबल्स का यूज किया गया है। फर्स्ट इज योर x, सेकेंड इज योर y एंड 3 इज योर z। तो ये किसी ऐसी आइडेंटिटी का फॉर्मूला बनेगा जो आइडेंटिटी जो है क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बेसिकली करना ये है कि इसको फैक्टराइज करना है। यू हैव टू फैक्टराइज, ठीक है। अब देखो, तो सबसे पहले आपको ये देख लेना है कि कितने वेरिएबल्स यूज हुए हैं। सो 3 वेरिएबल्स आर देयर, वन इज x, वन इज y एंड थर्ड वन इज z। अब आपको कोई ऐसा आइडेंटिटी लगानी है जिसमें 3 वेरिएबल्स होते हैं। अब आपको ये दिख रहा होगा कि 2 टर्म जो है वो नेगेटिव की है। इसका मतलब x, y और z में से कोई एक नंबर ऐसा जरूर होगा जो नेगेटिव होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर लिखूंगी, सो आई विल राइट इट एज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz एंड प्लस 2zx। ये सारी आइडेंटिटीज मैंने आपको डिटेल में करवाई है बेटा। सो अगर कोई भी एक टर्म सपोज y माइनस आ गया या फिर आपका z माइनस आ गया, क्योंकि x वाला जब ये दोनों है तो ये प्लस है। तो अब आपको इसमें दिख रहा होगा जब 12xy है यानी कि जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये पॉजिटिव नंबर आया है विच इज ऑफ प्लस। सो दिस शुड बी नेगेटिव। सो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो ये नेगेटिव है, इस वजह से ये वाला भी नेगेटिव बन गया एंड दिस विल ऑल्सो बिकम नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करोगे वो नेगेटिव में जाएगा। अब फैक्टराइज करने का तरीका क्या होता है, देखो 4x स्क्वायर है प्लस 9y स्क्वायर है। तो जो भी आपको टर्म्स गिवन हो ना, सबसे पहले वो देखो कि आप उसको किसका स्क्वायर लिख सकते हो। सो दिस कैन बी रिटन एज स्क्वायर ऑफ 2x। सो 2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 4z का स्क्वायर प्लस ऑफ 2 इंटू यू कैन राइट इट एज 3x एंड 2y, कुछ भी लिख सकते हो बट 3 के साथ y है सो इट विल बी y एंड दिस विल बी x। देन माइनस ऑफ 24 यानी कि 2, क्योंकि 2 तो हमें रखना ही रखना है, 2yz है ना, y और z को तोड़ेंगे। सो z कितना है आपका 4z है। सो 4z जो है आपका वो माइनस का आएगा, इट विल बी प्लस 2 ऑफ माइनस 4z एंड 3 ऑफ y माइनस 2 ऑफ, तो 8 बच गया। 8 किसमें टूटेगा 2z और 2x में। सो 2x and 4z and which is of minus, so this will plus. So this is basically a formula of 2x plus 3y minus of 4z का whole square and this is factor of the given expression. Factor मतलब जो इसको completely divide करेगा। So this term can be written as 2x plus 3y minus 4z का whole square। और ये फैक्टर आ गया, इसका मतलब अगर हम इसके फैक्टर्स लिखने हो सो आई विल राइट इट एज 2x plus 3y minus of 4z into 2x plus 3y minus of 4z. These two are the factors of the given expression. Okay students, I hope आप सबको समझ आ रहा होगा। बेटा कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यू हमेशा छोड़े, उससे मुझे पता लगेगा कि आपको कैसे कितना समझ आ रहा है, आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। आवर नेक्स्ट पार्ट इज सेकेंड पार्ट 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 8 ऑफ z स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 ऑफ xy प्लस 4 रूट 2 ऑफ yz माइनस ऑफ 8xz।
देखो सबसे पहले तो ये देखो, जब y और z मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो जो साइन है वो प्लस का आ रहा है, ठीक है। या तो बेटा सारे के सारे दो नेगेटिव अगर होंगे, अगर आप ये भी वाली बात कहो कि मैम अगर हो सकता है कि दो नेगेटिव हों, तो उस केस में क्या होगा, तो एक टर्म पॉजिटिव हो सकती है बट वो एक टर्म बनेगी, है ना। जैसे मान लिया, देखो अब आप इस क्वेश्चन को देखो, मैं इसी से समझा देती हूँ आपको। जैसे यहाँ पे x और y मल्टीप्लाई हो रहे हैं तब नेगेटिव टर्म आ रही है, और x और z मल्टीप्लाई हो रहे हैं तब नेगेटिव आ रही है, तो इसका मतलब ऑब्वियसली हमारा x नेगेटिव है, ठीक है। तो हमारा क्या नेगेटिव है इसमें, x नेगेटिव है। यह आपको खुद से देखना पड़ेगा बेटा। अब आप देखो √2x स्क्वायर है, x तो x का स्क्वायर जो है वो x का स्क्वायर है, लेकिन 2 किसका स्क्वायर हो सकता है, सो इट वुड बी अ स्क्वायर ऑफ 2, सो √2x का स्क्वायर प्लस ऑफ y का स्क्वायर प्लस ऑफ, अब 8 है तो 8 को आप कैसे तोड़ सकते हो, 8 एक तो 2 का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, और क्रॉस में √2 का स्क्वायर, अगर √2 का स्क्वायर करेंगे तो वो स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा और वो 8 बन जाएगा, सो 2√2 का होल स्क्वायर, सॉरी इंटू z का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू में 2√2 ऑफ x इंटू ऑफ y प्लस 2 ऑफ 2√2z इंटू ऑफ 2√2z इंटू ऑफ y माइनस 2 ऑफ x एंड z है ना, सो √2 ऑफ x और z इज योर 2√2 ऑफ z। देखो एक तो तरीका ये कि आप जो स्क्वायर है उनको सोचने लग जाओ किसको किसका स्क्वायर बनाया जा सकता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप यहाँ वाली टर्म से कुछ देखो कि इसमें कौन सी टर्म्स छिपी हुई हैं। यहाँ पे अंडर रूट आया हुआ है तो आपको पता है फॉर्मूले में 2xy 2yz 2zx होता है, कहीं भी √2 नहीं होता है, तो इस वजह से आप ये कंसीडर करके चलोगे कि इसका मतलब आपके जो फैक्टर है इस एक्सप्रेशन का उसमें कहीं ना कहीं √2 है xyz की टर्म्स में, ठीक है। अब आप देखो जैसे मैंने इसको नेगेटिव लिख दिया, अब मैं देखो ध्यान से देखना, सिंस x नेगेटिव है सो आई विल राइट हियर साइन ऑफ नेगेटिव, x नेगेटिव है सो दिस विल बिकम पॉजिटिव एंड साइन विल कम देयर इज नो x, सो दिस विल बिकम पॉजिटिव एंड साइन ऑफ √2, so this expression becomes under root of √2x plus of y plus 2√2 of z का होल स्क्वायर, so this is your answer। आप इसको लिख सकते हो that factors of this expression is minus 2√2x plus y plus 2√2z, again you can write minus √2x plus of y plus √2 of z, okay, these are the factors for the given expression। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो इन क्वेश्चंस का बेसिक यही है, आप इन वाले 2xy 2yz और 2zx की टर्म्स में ये ढूंढ सकते हो कि क्या फैक्टर ऐसा है जो इसमें शो हो रहा है, क्योंकि और हर फैक्टर में से हर xy yz और zx वाली टर्म में से 2 को हमेशा अलग करके चलना, बिकॉज 2 जो है इज अ पार्ट ऑफ फॉर्मूला नॉट ऑफ दिस, ओके। अब हमको मूव ऑन करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज बेसिकली राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। मैंने आपको बताया था कि एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है। योर क्वेश्चन नंबर 6 इज एक्सपेंडेड फॉर्म। बेटा एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है आपकी, योर एक्सपेंडेड फॉर्म इज सपोज आई एम राइटिंग a प्लस बी का होल स्क्वायर, सो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि कोई भी बेसिक आइडेंटिटीज जो हम यूज कर रहे हैं डिफरेंट फॉर्मूलाज की फॉर्म में, दीज आर एक्सप्रेशंस ऑफ एक्सपेंडेड फॉर्म। जब आप उसको पूरा एक्सपेंड करके लिख देते हो, यानी कि मल्टीप्लीकेशन स्क्वायर जो भी है उसको पूरा आप कंप्लीट करके लिख देते हो, तो वो आपकी एक्सपेंडेड फॉर्म कहलाती है, ठीक है। और ये आप देख भी सकते हो कि a प्लस बी है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब है a प्लस बी इंटू a प्लस बी। अब a को पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई करोगे a स्क्वायर प्लस ए बी, और b को करोगे फिर b स्क्वायर प्लस ए बी, so this AB and this AB it would becomes a square plus b square plus 2ab, ठीक है। आई होप ये सब आपको आता होगा। सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज, योर फर्स्ट पार्ट इज 2x plus 1 का होल क्यूब, योर फर्स्ट पार्ट इज 2x plus 1 होल क्यूब विच बिकम्स 2x का होल क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस ऑफ ओके प्लस ऑफ 3 इंटू 2x इंटू 1 इंटू 2x plus 1, ठीक है। क्योंकि आपका जो एक्सप्रेशन होता है a प्लस बी का होल क्यूब, दिस इज योर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस ऑफ 3ab इंटू ऑफ a प्लस बी,
So from here this expression becomes 8x cube plus 1 plus 6x, इसको मल्टीप्लाई करोगे अंदर, so it will become 12x square and this would become 6x. Okay, this is the expression, this is the expanded form of 2x plus 1 का whole cube. Your second part is 2a minus 3b का whole cube. So again a minus b का whole cube आपका होता है a cube plus b cube, sorry minus b cube minus 3ab into of a minus b. So this will become 2a का whole cube minus of 3b का whole cube minus of 3 into 2a into 3b into of 2a minus 3b. So it will become 8a cube plus 27 of b cube minus, देखो 3 to the 6, 3 जा 18, 2 जा 36. So 36 a square b and then again 9 जा 18 जा, so minus and minus would become plus, so 18 जा और 54 a b का whole square. Okay, so this would be the expanded form of the given expression. So आपको इस तरह से इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेना है बेटा. ये माइनस था ना यहाँ पे, हाँ माइनस था, सो दिस विड ऑल्सो बिकम्स नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव की पावर अगर ऑड होती है, नेगेटिव का पावर अगर ऑड हो सो इट विल रिमेन नेगेटिव, और अगर नेगेटिव का पावर इवन हो सो इट विल बिकम पॉजिटिव, तो उस केस में पॉजिटिव बन जाता है. नाउ योर थर्ड पार्ट. Your third part is 3 by 2 of x plus 1 का whole cube. So it will simply becomes 3 by 2 of x का whole cube plus 1 का cube plus 3 by 2 x into 1 into 3 into of 3 by 2 x plus 1. ठीक है, ये 3ab कर दिया मैंने. So it will become 27 by 8x cube प्लस 1 प्लस 3 3 जा 9 और ये 2 हो जाएगा. सो 9 3 जा 27 बाय 4 एक्स स्क्वायर प्लस 9 बाय 2 एक्स. सो दिस विल बी योर आंसर. सो ये सिंपली आपका आंसर हो जाएगा. ठीक है, दिस वुड बी योर आंसर. सो नेक्स्ट पार्ट इज योर फोर्थ पार्ट एंड विच इज बेसिकली एक्स माइनस 2 by 3 of y होल क्यूब. सॉरी स्टूडेंट, सो आपको इसमें क्या फॉर्मूला लगाना है? यू हैव टू राइट डाउन a माइनस बी का होल क्यूब विच बिकम्स a क्यूब माइनस ऑफ b क्यूब माइनस ऑफ 3ab इंटू ऑफ a माइनस b. फ्रॉम देयर यू विल राइट डाउन x क्यूब माइनस ऑफ 8 by 27 y क्यूब. सिंस आई एम डूइंग क्यूब ऑफ 2 by 3y, 2 by 3 ऑफ y का क्यूब करोगे इट विल बिकम 8 by 27 ऑफ y क्यूब minus of 3 into a which is x into y which is 2 by 3y into of x minus 2 by 3y. So y will cancel out here. So x cube minus 8 by 27 y cube. So minus of 2xy and 2x square y plus 4xy square divided by 3. So this will be the answer. This will be the expanded form of this expression. ओके स्टूडेंट्स, अब हम 7th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. 7th क्वेश्चन में उसने कहा है कि आपने जितनी भी आइडेंटिटीज पढ़ी है उसमें से किसी का भी यूज करो और कुछ जो मल्टीप्लीकेशन है उनको डायरेक्ट इवेलुएट किए बिना इन मल्टीप्लीकेशंस को करो. जैसे फॉर एग्जांपल हमने पीछे करा था कि 97 क्रॉस 103 वो कैसे करते हैं, तो हमने वहां से देखा था. अब हमने क्यूब्स में करना है, दैट इज बेसिकली 99 का होल क्यूब. अब देखो अगर 99 का होल क्यूब अगर आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन फॉर्म में करोगे सो यू विल राइट इट एज, दिस इज क्वेश्चन नंबर 7. सो यू विल राइट, इट विल बिकम 99 क्रॉस ऑफ 99 क्रॉस ऑफ 99 एंड दिस स्टूडेंट दिस वुड बिकम वेरी टाइम कंज्यूमिंग, है ना. तो इसके लिए जो बेस्ट वे है करने का, अगर मैं इस 99 को लिखना चाहूं सो आई कैन राइट इट एज 100 minus 1 का होल क्यूब. Okay, so 100 minus 1 whole cube basically a minus b का whole cube which again becomes a cube minus b cube minus 3ab into of a minus b. So from here you can write from this that 100 cube minus of 1 cube minus 3 of 100 into 1 into of 100 minus 1.
ठीक है। अब आप देखो जो 100 की टर्म्स होती है, जो 10 डिजिट्स वाले नंबर्स होते हैं, उनको इवेलुएट करना बहुत आसान हो जाता है। तो 100 का क्यूब अगर हम करेंगे सो इट विल बिकम्स 20 एंड इट विल बिकम्स 6 टाइम्स माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ 300 इंटू ऑफ, आप इसको चाहो तो 99 भी कर लो, ठीक है। सो इट विल बिकम -1 माइनस एंड 20, ठीक है। सो जब आप इस कैलकुलेशन करोगे यू विल गेट 970299 एंड दिस वुड बी योर आंसर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हमने अपनी कैलकुलेशन को इजी वे में एक फॉर्मूला, एक आइडेंटिटी यूज करी विच इज ऑफ a माइनस बी का होल क्यूब। सबसे पहले आपको ये देखना आना चाहिए कि आप a क्या लिख रहे हो और b क्या लिख रहे हो। यहाँ पे आपने जैसे a जो है वो 100 कर लिया एंड b इज 1 कर लिया। एक बात और स्टूडेंट्स, मैंने a 100 इसलिए किया है बिकॉज इट्स वेरी इजी फॉर अस टू फाइंड आउट द क्यूब ऑफ 100, है ना। हम 10th नंबर में जो होता है, हंड्रेड्स में जो होता है, ऐसे नंबर लेके चलेंगे जिनका क्यूब हम आसानी से निकाल सकते हैं। बिकॉज अगर मैं इसको 98 प्लस 1 करने लगी देन इट विल अगेन बिकम्स कि 98 का होल क्यूब, तो आपको दोबारा से मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। सो हमें ये ध्यान देना है कि वी शुड चूज अ नंबर जिसका क्यूब आप बहुत ऑरली निकाल पाओ, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड। Question number second is basically 102 का whole cube. So again you can write it as 100 plus 2 का whole cube which becomes 100 का cube plus 2 cube plus of 3 cross 2 cross 100 and 100 plus 2. Okay students. So this will become 6 zeros plus 2 का cube will become 8 and this will become 600 and 100 plus 2. लिसन, अब इस 100 प्लस 2 को 102 मत लिखना बिकॉज अगेन आपकी कैलकुलेशन जो है वो क्रूशियल हो जाएगी। सो 8 प्लस इसको करोगे देन 6 zeros प्लस 1200। सो जब आप इस सारी कैलकुलेशन को करोगे सो योर आंसर वुड बी 10611208 एंड दिस वुड बी योर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, सो आपको एक बहुत ही कन्वीनियंट नंबर चूज करना है जो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन फिट हो जाए। जैसे 102 है, आई कैन राइट इट एज 100 प्लस 2। सो आपको ऐसा नंबर चूज करना है, ठीक है। नाउ मूव ऑन टू योर थर्ड पार्ट, दैट इज थर्ड पार्ट इज 998 का होल क्यूब। देखो अब 998 का होल क्यूब यू कैन राइट इट एज 100 माइनस 2 का होल क्यूब। अगेन यू विल यूज द फॉर्मूला a cube minus b cube minus 3ab into of a minus b. Okay, so this will become 100,000 का क्यूब minus 2 का क्यूब minus 3 into 1000 into 2 into of 1000 minus 2. Okay students, so जब आप इसको सॉल्व करोगे फर्दर you will get 3 4 5 6 7 8 9. Okay. And minus of 8 minus of 3 600 into of 1000 minus 2. So मैं इस पार्ट को सोल्व करूं सो 600 और पीछे फिर दोबारा से 3 0 और माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, इट वुड बिकम 1200। और जब आप इस सारे एडिशन सब्ट्रैक्शन को करोगे योर आंसर विल बी 011992। ओके स्टूडेंट्स, दिस वुड बी योर आंसर। So this is the way to solve these questions in a very easy way because 102 का अगर आपको दोबारा से क्यूब करना पड़ता so you have to write down like this. If you have to find the cube of 998, so अगर आप 998 क्रॉस 998 क्रॉस 998 अगर ऐसे कैलकुलेशन करोगे so वो बहुत लेंथी भी होगी, टाइम कंज्यूमिंग भी होगी। So इससे आपके क्वेश्चन जो है इजिली हो जाएंगे। Your next question is question number 8 which is again of factorizing the numbers. Factorize each of the following. Your first part is 8a cube plus b cube plus of 12a square b plus of 6a b square. अब आपको इन क्वेश्चंस में दोबारा से वही फॉर्मूले, अब आपको दिख रहा है ये क्यूब है, ये भी क्यूब है और वो भी a स्क्वायर b में, क्योंकि जब आप a प्लस b का होल क्यूब लिखते हो सो यू विल फाइंड a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस ऑफ 3a स्क्वायर b प्लस 3 ऑफ ए बी स्क्वायर। तो इस तरह की फॉर्म का जो क्वेश्चन है वो आपको क्यूब में मिलता है, इस तरह के एक्सप्रेशन। सो अब आप इसको लिखो, किसके क्यूब लिख सकते हैं, यू कैन राइट इट एज क्यूब ऑफ 2a क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस ऑफ 3, सो 2a इंटू ऑफ b
इंटू ऑफ 2a प्लस बी। जब आप इस एक्सप्रेशन को ओपन करोगे सो यू विल गेट द सेम। सो अब आप लिख सकते हो कि ये 2a प्लस बी का होल क्यूब है। सो फैक्टर्स इस एक्सप्रेशन के लिए क्या हो जाएंगे, 2a प्लस बी इंटू ऑफ 2a प्लस बी एंड अगेन इंटू ऑफ 2a प्लस बी। ओके स्टूडेंट्स, सो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस के लिए आराम से निकाल सकते हो। बस आपको ये देखना आना चाहिए कि ये किसका क्यूब है, ये किसका स्क्वायर है, ये एक्सप्रेशन आई है तो वो कैसे होगी। जो भी चैनल पे न्यू है स्टूडेंट्स, प्लीज जल्दी से चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। माइनस बी क्यूब माइनस 12a स्क्वायर बी प्लस ऑफ 6a बी स्क्वायर। ओके, अगेन आपको दिख रहा है इसमें ये 2a का क्यूब है, ये अगेन b का क्यूब है, ये 2a इंटू बी है एंड विच इज अगेन 2a माइनस बी है। सो ये किसका फॉर्मूला बन गया, 2a माइनस बी का होल क्यूब। सो द फैक्टर्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन आर, योर फैक्टर्स वुड बी 2a minus b into of 2a minus b into of 2a minus b, and these are your factors. Your third part is 27 minus 25 of a cube minus 135 of a plus 225 of a square. देखिए स्टूडेंट्स, आपको अब इसमें देखो ये आपको 3 का क्यूब दिख रहा है, जो भी क्यूब दिखे ना पहले उनको लिखो। ये आपको 5a का क्यूब दिख रहा है, इसको अगर आप तोड़ना चाहो देन 5 3 जा 135a दिख रहा है ना आपको, तो अब आप इसको कर सकते हो कि ये 3 अगर, क्योंकि 3a भी होता है ना बेटा, तो आप 3 इंटू 3 का होल स्क्वायर इंटू 5a, 3ab स्क्वायर होता है ना फॉर्मूले में, a प्लस b का जो फॉर्मूला होता है क्यूब का, दैट वुड a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस ऑफ 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर b। सो इसमें एक टर्म का स्क्वायर होता है, सो 3 का स्क्वायर कर दिया मैंने 5a प्लस 3 ऑफ 5a का होल स्क्वायर इंटू 3। ठीक है, सो आपको बेसिकली ये दिख जाओगा। सो दिस इज बेसिकली क्यूब ऑफ 3a माइनस 5a क्यूब होल क्यूब। सो इस एक्सप्रेशन के लिए जो फैक्टर्स है वो ये वाले हो जाएंगे। आपका एक पार्ट रहता है वो आप खुद से कर लीजिएगा, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सो स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, अपना ख्याल रखें और प्रैक्टिस करते रहें और चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।